दिन है शुक्रवार, तारीख 12 मई 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। हरियाणा के मानेसर में हिताची कंपनी द्वारा मनमानी बर्खास्तगी के खिलाफ धरने पर बैठे मजदूर। उत्तर प्रदेश के बरेली में फोम बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट, 4 मजदूरों की गई जान। महाराष्ट्र के पुणे में यूनियन बनाने के कारण विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 49 कर्मचारियों को काम से निकाला। नाइजीरिया के प्लेटो में सरकार के साथ समझौता वार्ता विफल होने के बाद मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और खराब होती कार्यस्थिति के खिलाफ इटली में कार निर्माता कंपनी स्टेलैंटिस के मजदूर हड़ताल पर। अब खबरें तफसील से। हरियाणा के मानेसर औद्योगिक क्षेत्र स्थित हिताची मेटल्स इंडिया के मजदूर फैक्ट्री परिसर में धरने पर हैं। कंपनी द्वारा ठेका मजदूर प्रतिनिधियों को मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने के कारण मजदूरों को त्वरित तौर पर काम बंद कर धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दोपहर की पाली के मजदूर कंपनी के अंदर हैं, जबकि बाकी दोनों पाली के मजदूर कंपनी परिसर में बैठे हैं। बताते चलें कि ठेका मजदूरों ने अपने मांग पत्र पर, जिसमें वेतन में बढ़ोतरी, परमानेंट नौकरी और काम की स्थितियों में सुधार जैसी मांगें शामिल हैं, पर मोलभाव करने के लिए 5 मजदूर प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया था। लेकिन मांगों पर चर्चा करने के बजाय प्रबंधन ने मजदूर नेताओं को निलंबित कर मजदूरों के प्रति द्वेषपूर्ण कार्रवाई शुरू कर दी है। मजदूरों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए कंपनी प्रबंधन ने पुलिसिया कार्रवाई की भी मांग की है, जिसके बाद से कंपनी परिसर में पुलिस की तैनाती की भी खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बरेली स्थित अशोक फोम फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाने से 4 मजदूरों की जान चले जाने की खबर है। मृतकों की पहचान अरविंद मिश्रा उम्र 22 वर्ष, राकेश कुमार 34 वर्ष, अनूप कुमार 25 वर्ष और 26 साल के अखिलेश शुक्ल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए कंपनी के मालिक अशोक गोयल, नीरज गोयल तथा मैनेजर अजय सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक फोम फैक्ट्री इलाके में हादसों के लिए बदनाम रही है। इस फैक्ट्री में साल 2016 और 2019 में भी आगजनी के हादसे हो चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे स्थित MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने यूनियन बनाने के कारण 49 गैर शिक्षण कर्मचारियों यानी नॉन टीचिंग स्टाफ को काम से निकाल दिया है। विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ लंबे समय से 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन में बढ़त की मांग कर रहे थे, जिसे और गति देने के लिए कर्मचारियों ने MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कर्मचारी संघ का गठन किया, जो कि ऑल इंडिया कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, महाराष्ट्र स्टेट कॉलेज नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज फेडरेशन से भी संबद्ध है। यूनियन गठन की सूचना मिलते ही प्रबंधन ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए यूनियन कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों को काम से निकाल दिया है। प्रबंधन का कहना है कि यूनियन में विश्वविद्यालय के बाहर के लोग भी पदाधिकारी हैं, जिसके कारण यूनियन पूरी तरह से गैर कानूनी है। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर नाइजीरिया के प्लेटो प्रांत से, जहां सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नाइजीरियाई लेबर कांग्रेस व ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संयुक्त मोर्चे ने सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद इस हड़ताल का आह्वान किया है। समय से तनख्वाह न मिलने, प्रमोशन न होने और वेतन में मनमानी कटौती के कारण शहरी प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी लंबे समय से परेशान हैं और सरकार की उदासीनता को देखते हुए यूनियनों ने 19 अप्रैल और 3 मई को सरकार को ज्ञापन सौंपकर बता दिया था कि यदि सरकार बातचीत कर कोई हल नहीं निकालती तो 10 मई से मजदूर हड़ताल पर चले जाएंगे। उधर इटली में कार निर्माता कंपनी स्टेलैंटिस के मजदूर कार्यस्थल पर बढ़ती असुरक्षा के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी लागत में कटौती कर मुनाफा बढ़ाने के इरादे से मजदूरों की जान जोखिम में डाल रही है। फैक्ट्री में साफ सफाई और रख रखाव करने वाले कई मजदूरों को काम से निकाला जा चुका है, जिसके कारण कार्यस्थल पर न सिर्फ गंदगी बढ़ी है, बल्कि किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना होने का खतरा मंडराने लगा है। कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों को पुख्ता करने की मांग को लेकर मजदूरों ने इटालियन फेडरेशन ऑफ मेटल वर्कर्स के तत्वावधान में बुधवार से काम पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।